हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे दूसरे मेथड्स, दैट इज़ कंटेंट एनालिसिस। तो फिर यहाँ पे क्या हम करेंगे, कंटेंट को एनालाइज करेंगे। कंटेंट क्या है? एक इन्फॉर्मेशन है जो जनरेट हुई है थ्रू कम्युनिकेशन। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम कहते हैं ना कि ये कंटेंट है, तो ये कंटेंट क्या है? इन्फॉर्मेशन है। तो ये टेक्निक यूज की जाती है इन इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजिकल रिसर्च। एनालिसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किसी भी माध्यम से हो सकता है, वेबसाइट से, वीडियो से, मैगजीन, बुक्स, ये सारे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इनसे जो भी हमें कंटेंट मिलता है उसकी हम एनालाइज करके एक रिसर्च पे एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, राइट। तो एनालिसिस आपके रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के हेल्प से भी आप कंटेंट को एनालाइज कर सकते हो। विजुअल भी हो सकता है कंटेंट एंड ऑडियो भी हो सकता है, ठीक है। दिस टेक्निक प्रोड्यूस क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। तो दोनों डेटा प्रोड्यूस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रिसर्च करनी हो कि कितने सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स में एम्प्लॉयमेंट का जिक्र हुआ है, ठीक है, कितने सारे पॉलिटिकल कैंपेन्स में एम्प्लॉयमेंट का जिक्र हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सारे जितने भी पॉलिटिकल कैंपेन्स हुए तो उनकी वीडियोस देखेंगे, ठीक है। तो उसकी वीडियोस में हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कितनी बार एम्प्लॉयमेंट वर्ड यूज़ हुआ है, तो इससे हमें क्वांटिटी पता चलेगी। और अगर हमें ये देखना है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एम्प्लॉयमेंट को कैसी नज़रिए से देखा है या फिर क्या उसके लिए स्कीम्स लाई है, तो उसके लिए हमें क्वालिटेटिव डेटा भी मिल जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं कि कितने पॉलिटिकल पार्टीज एम्प्लॉयमेंट को लेके उनके क्या विचार है, तो ये हमें आइडिया मिल सकता है। तो इस तरह से कंटेंट एनालिसिस यूज़ होता है। देन यहाँ पे मैंने और भी लिखा है, तो कंटेंट एनालिसिस में कम्युनिकेशन का पूरा डिटेल मिलता है, ठीक है, कंक्लूजन्स मिलता है। देन हमें कॉन्सिक्वेंसेस भी पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ घटना हुई है, अभी फॉर एग्जांपल कुछ स्पीच दी गई है, ठीक है, बाय अ पॉलिटिशियन, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ ये भी हमें पता चलता है बाय एनालाइजिंग दिस स्पीच। देन एडवांटेजेस क्या है इसका, तो हमें होल सिचुएशन का पता चलता है विदाउट इवन पार्टिसिपेटिंग इन इट। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस टाइम पे उधर मौजूद हो, हम वो स्पीच के टाइम, वो कैंपेन के टाइम मौजूद नहीं थे, स्टिल हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ कंटेंट। देन वी कैन ऑल्सो नो अबाउट द प्रोड्यूसर्स, यानी जिसने भी ये कंटेंट प्रोड्यूस किया उसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। एंड टारगेट ऑडियंस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्पीच कौन से टारगेट ऑडियंस को देख के बोली गई, या फिर ये पॉलिटिकल कैंपेन कहाँ पे हुआ, तो ये सारे हमें इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, ठीक है। देन फ्लेक्सिबल है, तो कंटेंट कभी भी रेडीमेड अवेलेबल होता है, हमें बस हम कभी भी फ्री हो हम जाके कंटेंट को एनालाइज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, ठीक है। देन एडिशनल नॉलेज भी मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मैगजीन रीड आउट कर रही हूँ, तो जो मेरा पर्पस था वो तो फुलफिल हो गई, प्लस मुझे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें भी पता चलेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दिया है पॉलिटिकल कैंपेन, तो मैंने वीडियो देखा था टू एनालाइज अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, लेकिन उसके साथ साथ मुझे और भी उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजी है और भी उनके मैनिफेस्टेशन है वो सब पता चले, ठीक है। तो एडिशनल नॉलेज भी मिल जाती है। देन डिसएडवांटेजेस भी है, तो सब्जेक्टिव जजमेंट है, ठीक है, सब्जेक्टिव हो सकता है, अब मेरे इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। देन डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट्स, आपने कौन सा कंटेंट एनालाइज किया है, क्या वो ट्रस्ट वर्दी है, कौन सा सोर्स आपने यूज़ किया है फॉर योर कंटेंट एनालिसिस, वो भी इंपॉर्टेंट मैटर करता है। देन ओनली मैनिफेस्ट थिंग्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिसाइफर, यानी कि जितना वो कंटेंट में बताया गया है, फॉर एग्जांपल वो वीडियो में जितना आपको मैनिफेस्ट किया गया है, जितनी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप उसी के भरोसे नहीं रह सकते हो, राइट। यहाँ पे हिडन मीनिंग्स आर इग्नोर, यानी कि सपोज़ अगर आपने एक मॉब लिंचिंग की वीडियो देख ली, तो आपको उसमें से यही कंटेंट में से यही पता चलेगा कि इस इंसान को मारा गया जो भी है, बट उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, वो सिनेरियो का पूरा डिटेल है, तो बैकग्राउंड हमें वो वीडियो से नहीं पता चलेगा, राइट। उसके लिए हमें जाकर थोड़ा वो वहाँ पे इंटरव्यू एंड इंटरोगेशन, थोड़ा और रिसर्च, डीप रिसर्च करना पड़ता है। तो लेटेड मीनिंग्स यानी कि हिडन मीनिंग्स जो है, जो इनसाइड जो पूरा स्टोरी है वो इग्नोर हो जाता है इसमें। But still, content analysis play a significant role in research work because it is helpful and convenient to understand the situation when direct participation is difficult. For example, डिजास्टर कहाँ पे हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, तो वहाँ पे हम वीडियोज़ देख के क्या नुकसान हुआ थोड़ा बहुत हमें आइडिया हो जाता है। टेरर इंसिडेंट्स में जहाँ पे हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, उसकी हमें आइडिया मिल जाती है, ठीक है। तो हेल्पफुल भी, ऐसा नहीं है कि हेल्पफुल नहीं है, बट ऑब्वियसली हर एक मेथड का कोई ना कोई लिमिटेशंस होता ही है, राइट। देन नेक्स्ट इज प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स क्या है, तो यहाँ पे इट्स अ क्वालिटेटिव टेक्निक यूज टू मेजर एटीट्यूड। यहाँ पे हम क्या मेजर करते हैं, एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का पर्सनालिटी कैसा है, बिलीफ कैसा है, फीलिंग्स कैसा है, उसका माइंडसेट, साइकोलॉजी, वो देखने के लिए ये प्रोजेक्टिव टेक्निक यूज़ किया जाता है। ये मोस्टली ना साइकोलॉजी में यूज़ की जाती है। सो इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग अ पिक्चर विद एन एम्बिगियस और इनकम्प्लीट स्टिमुलस, यानी कि इनकम्प्लीट पिक्चर दे देंगे जिसमें आपको कंप्लीट अवेयरनेस नहीं हो, जिसमें आपको खुद का दिमाग यूज़ करना पड़े। ऐसा कोई इमेज आपको दे दिया, कोई पिक्चर दे दिया, वर्ड्स दे दिया,
जिससे सामने वाला क्या करेगा, उसके इंटरप्रिटेशंस करेगा कि उसको ये इमेज देख के क्या समझ में आ रहा है वो बताएगा। तो इसके बेसिस पे हम गेस कर सकते हैं कि इसका माइंडसेट कैसा है, इसका थिंकिंग, इसका एटीट्यूड कैसा है। तो स्टिमुलस रिक्वायर्स इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द पर्सन एंड द पर्सन एटीट्यूड इज इन्फर्ड फ्रॉम द इंटरप्रिटेशन। दिस इज कॉमनली यूज इन साइकोलॉजिकल स्टडीज वेयर इंडिविजुअल बेस्ड एटीट्यूड्स आर टू बी स्टडीड। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान का मेंटल स्टेट की हमें जानकारी चाहिए, या फिर कोई डिप्रेस्ड पर्सन है, स्ट्रेस्ड पर्सन है, तो उसको उसका हम लोग माइंडसेट पढ़ने के लिए ये सारे टेस्ट ले सकते हैं। फिर हमें पता चलेगा कि इसका एक्चुअली माइंडसेट कैसा है, इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, ठीक है। तो उससे थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो रोशार्क इन ब्लॉक टेस्ट इज़ अ वेरी फेमस टेस्ट। तो यहाँ पे यू आर गेटिंग सच टाइप ऑफ पिक्चर्स एंड देन यू हैव टू गेस कि ये पिक्चर्स देख के आपको पता लगाना है कि सपोज इसमें आपको क्या दिख रहा है। फॉर एग्जांपल, मुझे इसमें टू गर्ल्स, आई कैन लाइक सी कि यहाँ पे दो लड़कियां हैं, राइट, इस पिक्चर में। तो ऐसे टाइप के पिक्चर्स देख के यू हैव टू गेस। तो उससे हमें एबिलिटी पता चलती है सामने वाले की, ठीक है। देन सेकंड टाइप का होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी कि कोई थीम का इमेज दिया जाएगा। आप किसी को थीम का इमेज देख के उसको पूछ सकते हो कि इस पर्टिकुलर थीम में, इस पिक्चर में आपको क्या नज़र आ रहा है। तो आई कैन सी ए वुमेन इज़ लाइक देख रही है, वो दरवाज़ा खोल के ऑब्जर्व कर रही है रूम में, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी टेक्निक मतलब यूज़ किया जाता है टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल्स माइंडसेट। ओके, इंडिविजुअल का क्या माइंडसेट है, क्या ओपिनियन है, एटीट्यूड है, वो गेस करने के लिए ये ऐसा टेस्ट लिए जाते हैं। देन ऑल्सो यू कैन आस्क अ पर्सन टू ड्रॉ समथिंग, ताकि आपको पता चले उसके दिमाग में एक्चुअल में क्या चल रहा है, राइट। सो ये सारा क्या होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। तो इसका यूजेस मोस्टली मेंटल स्टडीज़ जब हम करते हैं, किसी का मेंटल हेल्थ जानना होता है, या फिर डिप्रेस्ड पर्सन की अंडरस्टैंडिंग के लिए, या एडल्ट एटीट्यूड के लिए इन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। अगेन लिमिटेशंस है, ठीक है। ऑब्जेक्टिविटी लैक, अभी ये टोटली एक रिसर्चर पे डिपेंड होगा ना कि वो कैसे इंटरप्रेट कर रहा है उसको। तो लैक ऑब्जेक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, देन डिफरेंट कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन एंड वैलिडिटी इज डिफिकल्ट, ठीक है। एक्यूरेसी पे नहीं पहुंच सकते एग्जैक्टली उसके माइंड में यही चल रहा है, ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। सो दिस आर द लिमिटेशंस। तो आई होप यू आर क्लियर विद द टू टॉपिक्स, दैट इज projective techniques and content analysis. Okay, if you have any doubts, let me know in the comment section below. Thank you for watching.